बिजली काट लगी हुई है और पीओ कार्यालय से रिपोर्ट आ चुकी है। हाँ जी सर, क्या निकला इंक्वायरी में, क्या निकला? सर मैं वैसे एज एन पीओ हूँ, चार्ज मेरे पास आ है, लेकिन जो सर मैं अगर मेरे से एज एन पीओ बात करती हूँ तो मैं बताऊँ कुछ। आप इसके अलावा जो विभाग ने उपलब्ध करवाया और शिकायतकर्ता ने उपलब्ध करवाया था उसके ऊपर जांच करके मुझे इंक्वायरी हुई है, जब बुलाया गया तभी पता चला कि उनका फ्रॉड निकला था। उनको पहले बोला गया कि तुम्हारा लोन निकला था 50,000 का, भी चंडीगढ़ से लोन सेंक्शन होगा तो तुम्हें भरने की कोई जरूरत नहीं। इस तरीके से उनको जाके सर जीपी अपने नाम करवाएगा। और सर मैंने एक रिक्वेस्ट है, सर मैंने लास्ट टाइम भी सर मैंने बोला था कि ये जितनी भी सर संपत्ति बनाई है, बम्बों की, रंगों की फैक्ट्री, पतंगों की फैक्ट्री, गेस्ट हाउस है, 50 से ज्यादा प्लाट है, 5 से ज्यादा संपत्ति है, ये सारे का सारा सेंट्रल सरकार को चूना लगा के सर उसी से ये सारे का सारा सर करोड़ों का देखिए अब इसको पेंडिंग रखते हैं ना, मीटिंग तक इसकी सारी इंक्वायरी आ जाएगी। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर, डीसी साहब ने सेम वही उन्होंने लास्ट टाइम भी बोला था, इन्होंने एक इश्तिहार इन्होंने अखबार में किया था कि बिना तो उन्होंने हरासमेंट किया ना उन लोगों को, जो एक्सेसिबिलिटी प्लॉट बेचता है उन्हें कस्टमर को उन्होंने इस तरीके से मतलब किया तो उसको कार्रवाई की जाए। मतलब जी कितना समय लग रहा है इसमें? मैं अपने लेवल बता सकती हूँ। आपने कमेटी में किया? हाँ जी, तो फिर बताओ सर ये इसमें जो नहीं था, इन्होंने बताया कि हमने अप्लाई करा था और ना ही इन्होंने सोसाइटी की लिस्ट प्रोवाइड की है, ठीक है सर, और जिनका टेम्परेरी एप्लीकेशन 23-24 का है। आप क्या कर रहे हैं? सर हमने तो पीओ को दे दी लिस्ट प्रोवाइड करा दी, मैं कर दिया एक्शन के लिए। आपने लिख दिया? आपने डीओ मैडम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को हमने लिख दिया मैडम फॉर नेसेसरी एक्शन। और हाँ जी, इस साल का सर नहीं है। आप अपने आप में कंफर्म नहीं है तो सर अप्लाई करके उसके बाद में आप अगली बार जवाब दे सकते हैं पूरी तैयारी के साथ पूरी सर वैसे उसने बहुत ही ऐतिहासिक फैसला ये है, मैं कहूँगा कि हमारी सरकार ले रही है कि जिस तरीके से 1984 के अंदर जो दंगे हुए और जिसके अंदर जो सिख परिवारों के साथ जिस तरीके से उस समय में जो घटना घटी, उसके जो पीड़ित परिवार हैं उनके सहमति के हिसाब से जो 141 थे, मेरे ख्याल से 141 परिवार, 121 परिवार, उनको उनकी सहमति के आधार पर एक एक लोगों को, उनको परिवार को नौकरी जो है वो दी जाएगी। बहुत ही अच्छा और ऐतिहासिक फैसला है। पानी निकासी न होने के कारण फसलें हमारे जैसे मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये हर किसी का ध्यान रखती है और जो तक पानी की बात है कि ज़्यादा बारिश आने के कारण कई जगह पे जल भराव प्रदेश के अंदर हुआ है और सरकार ने पहले ही 31 अगस्त तक ऐसी स्थानों पर जहाँ ज़्यादा जल भराव हुआ है क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया है। हमारे किसान भाई उसके अंदर अपना अपलोड कर सकते हैं जहाँ जहाँ भी नुकसान हुआ है। और आज विपक्ष के लोग तो इस बात को भी कहते हैं, पोर्टल का भी विरोध करने का काम करते हैं। विपक्ष के साथियों को बताना चाहूँगा, इसी पोर्टल से हमने पिछले 10.5 सालों के अंदर 15,465 करोड़ रुपया किसानों को मुआवजा देने का काम किया है, जबकि उनके कार्यकाल के अंदर 1,058 करोड़ दिया गया था। लगभग 15 गुना मुआवजा हमने जो है किसानों को देने का काम किया है। अब भी क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया गया है, जहां भी हमारे किसान भाइयों की फसल खराब होगी उनको पॉलिसी के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। विधायक के द्वारा विधानसभा उसमें मेरे ख्याल से आप जो बाईपास वाली बात कह रही हैं और उसके अंदर क्योंकि वो एनएच का है, मैंने विधानसभा के अंदर ही माननीय विधायक साहब को जो बैठे ही हैं हमारे पास, उनको आश्वासन दिया था कि हम एनएचआई को लिख करके जल्दी से जल्दी उसका प्रयास करेंगे। दिशा निर्देश दे दिए हैं कि कोई भी पेंडिंग काम है या कोई ठेकेदार ने कोई काम छोड़ दिया है कि वो एजेंसी अगर ठीक काम नहीं करती है तो उसका टेंडर कैंसिल करके नया टेंडर करा करके हम जल्दी उसको करवाएंगे। इस बातों का एजेंसीज के अंदर जो शिकायतें आती है पब्लिक है, पब्लिक कई बार पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, लेकिन
कोई भी अगर इंक्वायरी में कोई मामला आता है तो उसके ऊपर हम संज्ञान लेते हैं। गंगवा जी, आपने कहा था पूरे हरियाणा में हम पिछले विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से इस बात का आश्वासन दिलाया गया था कि हम जून माह तक पूरे प्रदेश के अंदर गड्ढे भरने का काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने जून माह के अंदर हमारे जो टोटल जो रोड है वो 30,717 किलोमीटर है, जिसमें 314 किलोमीटर NHI का है जिसका हम रखरखाव करते हैं, बाकी हमारी PWD की रोड है और उनके जिसमें से 15,000 किलोमीटर DLP पीरियड के अंदर थी। हमने उन्हीं एजेंसी से जिन्होंने कार्य किया थे उनसे उसमें गड्ढे भरवाने का काम किया। 127 किलोमीटर की एजेंसी ने काम नहीं किया था, उनकी हमने बैंक गारंटी कैश करवा करके डिपार्टमेंट की तरफ से गड्ढे भरवाए और 5,000 किलोमीटर ऐसी रोड थी जिसपे बिल्कुल ठीक ठाक थी, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। 5,000 किलोमीटर हमारी ऐसी रोड थी जो पुअर कंडीशन के अंदर थी, जिनके अंदर काफी गड्ढे थे और कुछ एक रोड तो ऐसी थी जिसमें गड्ढे भरे भी नहीं जा सकते थे। इसलिए हमने उसको इस साल के वर्क प्रोग्राम में लिया है। इस साल के वर्क प्रोग्राम में कुल मिलाकर के हमने 6,179 किलोमीटर रोड ली है और जिसमें से 3,500 किलोमीटर जो रोड है वो दिसंबर अंत तक उसको हम कारपेट कर देंगे और बाकी जो रोड है वो भी मार्च तक इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर पूरी की पूरी कारपेट करने का काम करेंगे। जितने के गड्ढे भरे जा सकते थे वो हमने जून माह में भरा दिए हैं और अभी क्योंकि आपको पता है कि जब मानसून का सीजन होता है, बारिश होती है, तो जहां पानी रुकता है वहां भी गड्ढे हो जाते हैं। उन गड्ढों को भी बारिश के मौसम के तुरंत बाद हम भरवाने का काम करेंगे। मंत्री जी, वोट चोर को प्रधानमंत्री की जरूरत है। चोरी इसलिए हुए हैं कि जब जब उनका राज आया तब उन्होंने घपले और घोटाले करने का काम किया। गरीब लोगों को कहा कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, और सत्ता में आने के बाद वो पूंजीपतियों के साथ चला जाता था, इसलिए वो सारे के सारे आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एक बच्चे की टीएमसी दे रखी है इस सेशन की कि बीए प्रूव करने के लिए इसके पास अप्लाई कर रखा है सर। परमिशन पर पूछ रहा हूँ, बात पूरी करने दो। परमिशन है कि नहीं है? अप्लाई करना परमिशन नहीं है तो बिना परमिशन के कोई चला सकता है स्कूल? नहीं सर। तो फिर इस चीजों को उलझा क्यों रहे हो? ठीक है सर। पंचायत सेक्रेटरी को भी रिक्वेस्ट कर ली और सरपंच को तो मैं कई बार कर सकूं सर, लेकिन उधर कोई कार्रवाई नहीं करते सर। मैं बहुत परेशान हो रहा सर, मेरे घर में दरार आने लगी, तो जाके मौके पे जाकर देख सकते हो। सर उसके लिए मैं बताना चाहूँगा सर, मैंने मौका देखा था और हमारे पास फोटो है सर, लेकिन क्रॉसिंग उसकी तरफ लगा हुआ है और ये सर ज़्यादा हाइट नहीं है। इसकी वजह से इसको हमने सर जाकर नीचे भी किया, उससे इशू ये आएगा सर कि जो आने वाली जो नाली में जो गंदगी आती है वो उसमें और जमा हो जाएगी तो सर उससे और समस्या पैदा हो सकती है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा सर, जो नाली की बात, जो गली की बात कर रहे हैं, उस गली में लगभग सर 40 मकान है और उसमें सबका लेवल ठीक है, इनका मकान थोड़ा सा नीचे है, उसके कारण ये इशू आ रहा है। गली को सर गली के नाली के अंदर आता है, आपके अकेले मकान में जाता है? हाँ, मेरे किले में जाता था सर। तो गली के अंदर कुछ लगाया हुआ क्या? जाल लगाया सर, जाल लगा रखा है, जाल की दूसरी तरफ लगा पानी नहीं रुकेगा सर, इतना ऊंचा है, वो ब्रेकर टाइप का है। मकान बने हुए हैं सर, बाकी कुछ एग्रीकल्चर लैंड है। नंबर 52 में 18/1922 3 किले हैं सर, उनमें डिस्प्यूट है, परंतु सर उसमें 30 से ज़्यादा तो शेयर होल्डर्स हैं सर, तो जॉइंट खेवट है सर और गैर मुमकिन है, तो इसका सिविल कोर्ट से ही बंटवारा नहीं हो रहा नहीं हो रहा सर। तो इसमें एक मैं वो बताना चाहूँगा सर कि सिविल कोर्ट में भी केस पेंडिंग है सर और उसमें दोनों पार्टी ही वहाँ केस फाइट कर रही है। वहीं से रिलीफ मिलेगा। भोपाल जिले की कष्ट निवारण बैठक थी, मासिक बैठक हम हर महीने करते हैं, जिसमें टोटल 14 शिकायतें आई थी। उसमें से 9 शिकायतों का समाधान कर दिया गया है और 5 शिकायतें पेंडिंग रखी गई है जो अगली मीटिंग के अंदर आएगी, जो जांच करके अधिकारी लेकर के आएंगे, उसके आधार पर अगली मीटिंग के अंदर उसका समाधान किया जाएगा। हम ये मीटिंगें पब्लिक से शिकायत लेकर के जो कोई हमारे जनप्रतिनिधियों के पास आती है, इस तरीके की शिकायतें उसको कष्ट निवारण समिति के अंदर रखा जाता है और उसका हमारे महीने समाधान करने का काम करते हैं। सारे हमारे अधिकारीगण भी इसमें उपस्थित रहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर है
और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार जो हमने लोगों से वायदे किए, जो हमारे संकल्प पत्र में है, लगातार पूरे करने का काम कर रहे हैं। परसों ही हमारा विधानसभा का मानसून सेशन समाप्त हुआ और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कल ही कैबिनेट की मीटिंग बुला करके एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया है, जो हमारे संकल्प पत्र के अंदर भी था कि हम हमारी जो बहनें हैं उनको हमारी सरकार आने पर 2100 रुपये प्रति माह के हिसाब से देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने पहले ही साल के अंदर, पहले ही बजट के अंदर 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान रख करके कल उस पर कैबिनेट में मोहर लगाने का काम किया है। और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती होती है 25 सितंबर को, 25 सितंबर से हमारी जो बहनें हैं उनको 2100 रुपये प्रति माह के हिसाब से सीधे उनके खाते के अंदर मिलना शुरू हो जाएंगे। पहले फेज के अंदर ये सरकार ने फैसला किया है कि हम जो, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मूल मंत्र है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति से शुरुआत करने की बात है, तो 1 लाख रुपए तक के जिनके परिवारों की आय है उन हमारी जो पात्र महिलाएं हैं उनको हम पहले फेज के अंदर देने का काम करेंगे, जिसमें लगभग 20 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। और उसके बाद में फिर 1,80,000 और उसके बाद में फिर उससे ऊपर इनकम वाली महिलाओं को अलग अलग फेज के अंदर हम करने का काम करेंगे। ये बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही अच्छा फैसला है। मैं हमारी सभी उन बहनों को जहाँ बधाई देता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी बधाई और धन्यवाद करता हूँ कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना चला करके हमारी बहनों के साथ किया गया वायदों का पूरा करने का काम किया है। इसके साथ साथ अंत्योदय पर कार्य करते हुए, जैसे मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबके लिए ये कार्य करती है। एक बहुत ही अच्छा और ऐतिहासिक फैसला परसों ही विधानसभा के अंदर लिया गया, जिसमें विपक्ष की तरफ से एक कॉलिंग टेंशन लाया गया था कलेक्ट्रेट को लेकर के। कलेक्ट्रेट मार्केट के सर्वे के आधार पर कराए जाते हैं और बहुत से हमारे किसानों की तो ये डिमांड थी कि कलेक्ट्रेट और बढ़ाए जाने चाहिए, जबकि विपक्ष ये कह रहा था कि इसको घटाया जाना चाहिए, गरीब लोगों को इस पे इससे बोझ पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उस पर जवाब देते हुए इस बात का फैसला भी लिया कि हम जो गरीब लोग हैं, जो आमतौर पे जो छोटे प्लाट लेते हैं, 100 गज के प्लाट जो गाँव में के लेते हैं, उस पर कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी, कोरे कागज पे उसकी तहसीलदार रजिस्ट्री करेगा। और इसी तरीके से जो 50 गज के प्लाट कोई शहर में लेता है तो उसके भी बिना स्टाम्प ड्यूटी के ही, बिना कोई टैक्स के रजिस्ट्री उसकी होगी। बहुत ही ऐतिहासिक फैसले हैं, लोगों को राहत देने वाले फैसले लगातार हमारी सरकार लेने का काम जो है वो कर रही है। हरियाणा के अंदर राहुल गांधी की यात्रा में नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं उनकी मां की बवाली की गई है। किसकी यात्रा में? बिहार में जो यात्रा है राहुल गांधी के कार्यक्रम। अब ये कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, इनके ऐसे संस्कार है, इसीलिए देश और प्रदेश की जनता देखते हैं, लगातार उनको सत्ता से बाहर का हुआ है, उनके संस्कार, उनके मुबारक, उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। Right.